अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको नज़र आ रहा है कि यह है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को बेसिकली हम ये भी पढ़ते हैं कि आपके पास जो लॉ है ये आपके पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। और कूलम लॉ जो है ये हमें क्या बताता है कि ये दो चार्जेस अगर आपके पास पड़े हों Q1 और Q2, ठीक है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि आपके पास एक Q1 चार्ज है और ये आपके पास एक Q2 चार्ज है, ठीक हो गया। तो इस Q1 और Q2 दोनों चार्जेस के दरमियान ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन बताएगा। अगर चार्जेस सिमिलर हैं, लाइक चार्जेस हैं, यानी या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर अनलाइक चार्जेस है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो चलिए शुरू करने से पहले हम इस चार्ज की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये जो आपके पास लॉ है ये किसने पेश किया जी? ये लॉ पेश किया था 1784 में चार्ल्स कूलम ने। कब पेश किया था? 1784 ईस्वी में चार्ल्स कूलम ने। और इसी इनके नाम के ऊपर ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो कि आर्मी में इंजीनियरिंग थे, यानी इनका जो बेसिकली शोबा था वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इस लॉ को कूलम लॉ का नाम दिया गया। तो कूलम लॉ को अगर हम स्टेटमेंट इसकी तारीफ पढ़ें तो क्या होगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी ये डिपेंड करती है इन दोनों चार्जेस के ऊपर, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा होगी। और जूँ जूँ इन चार्जेस के दरमियान आप क्या करें, ज़्यादा डिस्टेंस करते जाएं, तो ये फोर्स, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। और एफ जो है वो फोर्स किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है? किसके डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएं तो आपके पास क्या आता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और आर का स्क्वायर। आपको पता है कि जब हम साइन ऑफ का प्रोपोर्शनलिटी का हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। इस जब साइन को आप हटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है? के की सूरत में हम ही लगेंगे कि एफ इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये साइन हमने ख़त्म कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? कोई ना कोई कांस्टेंट। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये के है, तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी कि एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 और आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए Q1 Q2 आपके पास चार्जेस हैं, आर क्या है? दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस, और के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आप देखें तो ये एक और आपके पास क्या कहता है? कांस्टेंट आता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। और ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या फ्री स्पेस है। अगर इन सारी वैल्यूज़ को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगी? ये इक्वेशन एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो कूलम लॉ है ये क्या बताता है? दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उनको वो ज़ाहिर करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कूलम्स लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।